हेलो फ्रेंड्स, मिथिलांचल कल्चर में फिर से आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सोमवती अमावस्या व्रत कथा सुनेंगे। तो सुनिए। कांचीपुरी महानगरी में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण अपनी स्त्री धनवती के साथ रहता था। उसके 7 पुत्र व एक पुत्री गुणवती थी। 7 पुत्रों का विवाह हो चुका था, बस उनकी कन्या गुणवती कुंवारी ही थी। उनके घर एक साधु नित्य भिक्षा मांगने आता था। जब उनकी बहुएं भिक्षा देती तो उन्हें सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देता, लेकिन जब वो कन्या भिक्षा देती तो साधु उसे चिरंजीव रहने का आशीर्वाद देता और कहता, तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं दुहाग लिखा है। गुणवती ने ये बात जाके अपनी माँ को कहा। तब माँ अपनी बेटी को लेकर उस साधु के पास गई और पूछा, पंडित जी, आप मेरी बेटी को ऐसा क्यों कहते हैं? इस पर साधु बोले, क्योंकि इसकी किस्मत में सुहाग नहीं है, इसीलिए मैं इसे ऐसा कहता हूँ। तब धनवंती ने पूछा, तो इसका कोई उपाय भी बता दीजिए, जब आप इतना सब कुछ जानते ही हैं। तब उस साधु ने थोड़ी देर अपनी आंखें बंद कर ध्यान किया और कहा, एक उपाय है। यदि सोना धोबन इसकी शादी में आकर अपना सुहाग दे दे तो इसके पति को कुछ भी नहीं होगा। तब धनवंती पूछती है कि ये सोना धोबिन कौन है, कहाँ रहती है, मुझे बताइए। साधु ने बता दिया। अब गुणवती अपने एक भाई के साथ सोना धोबन के गांव पहुंची। सोना धोबन का भी अपना परिवार था, पति, बेटे, बहू सब थे। अब रोज रात को गुणवती सोमा धोबन के घर जाती और घर के सारे काम कर देती और सुबह होने से पहले वापस आ जाती। कई दिन ऐसा ही चलता रहा। सोमा धोबन सोचने लगी, क्या बात है, आजकल बहुएं बहुत शांत रहती हैं, पहले तो बहुत लड़ाई किया करती थीं, ऐसा क्या है, जाकर पूछती हूँ। सोचकर वो अपनी बहुओं से पूछने गई तो उन्होंने कहा, हमें सारा काम किया हुआ मिलता है तो हम क्यों लड़ेंगी। इस पर सोमा धोबिन ने पूछा, कौन करता है ये काम? तो बहुएं बोली, हमें नहीं पता। अब सोना धोबन ने सोचा, कौन है ये जो मेरे घर का सारा काम कर जाती है, पता तो लगाना पड़ेगा। फिर एक दिन सोमा धोबन ने पता लगा ही लिया। जब गुणवती सारे काम करके जाने लगी तो धोबन ने उसे पकड़ लिया और पूछा, बेटी, तुम कौन हो और क्यों मेरे घर का काम करती हो? गुणवती ने सारी बातें कह दी। उसकी बातें सुनकर सोना धोबन जाने को तैयार हो गई। कुछ दिन बाद गुणवती की शादी ठीक हुई। गुणवती की शादी के दिन सोना धोबन को न्योता दिया गया। सोमा धोबिन वहाँ पहुँच गई और अपनी बहुओं से अपने ससुर का ध्यान रखने को कहा। सोना धोबन के पति थोड़ा अस्वस्थ रहते थे। थोड़ी ही देर में गुणवती के पति को सांप ने काट लिया। पूरा हाहाकार मच गया। तभी सोना धोबन ने अपना सुहाग गुणवती को दे दिया और कहा, मैंने जितने भी सोमवती अमावस्या के व्रत किए हैं, सबके पुण्य इस कन्या को मिल जाए। कहते ही गुणवती को तो सुहाग मिल गया, किंतु सोना धोबन के पति की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। जब सोना धोबन वापस आने लगी तो उस दिन सोमवती अमावस्या थी। जैसे तैसे सोना धोबन ने एक पीपल वृक्ष ढूंढा और 108 परिक्रमा की। कुछ भी नहीं खाया और कथा सुनी। जब वो घर पहुंची तब उसे पता चला कि उसके पति की हालत बहुत ही खराब है, मृत्यु निकट ही आने वाली है। तब सोना धोबन ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने अभी जो सोमवारी अमावस्या का व्रत पूजन किया है उसका फल मेरे पति को मिल जाए।
कहते ही सोना धोबन के पति की हालत में सुधार आने लगी। उनकी सांसें वापस आने लगी। एक तरह से वो मर ही चुके थे, लेकिन अब वो ठीक होने लगे। सब ये चमत्कार देखकर दंग रह गए। तभी से सोमवती अमावस्या व्रत की शुरुआत हर जगह होने लगी। अखंड सुहाग के लिए ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाने लगा। तो ये थी सोमवती अमावस्या की कथा। कुछ अगर गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा। जय सोमा माई की।